प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की हदूद में, जहां पर एक 6 साला माजूर नन्ही हव्वा की बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाया गया। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हम पहले भी कवर करते हैं, लेकिन आज का वाक़या कुछ इसलिए भी दिल दहला देने वाला है कि इस ज़्यादती के केस में, इस दरिंदगी के केस में एक हव्वा की बेटी ने ही साथ दिया। यानी कि एक औरत ने ही एक मासूम बच्ची की इज्जत की धज्जियां उड़वा दी, और वो औरत कोई और नहीं, वो स्टाफ नर्स है। इस नर्स का इस घिनौने अमल में क्या किरदार था, आइए आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मियां चंदू थाना सिटी में मौजूद हूँ। जिस कदर ये दिल खराश और दिल दहला देने वाला वाक़या है, इस वाक़े की तरफ एक तरफ विक्टिम को देखा जाए तो यकीन करें कि इंसान गुस्से पे काबू नहीं रख पाता कि वो मुल्जिम कौन है। अगर कानून इजाज़त दे तो मैं खुद उसका काम तमाम कर दूँ, लेकिन जब मैं थाने पहुँच के मुल्जिम की तरफ देखती हूँ, इसकी उम्र की तरफ देखती हूँ, तो मेरा गुस्सा एक तरफ मुझे हैरानी है कि इस तरह का बच्चा, इतनी कम उम्र बच्चा, इतना बड़ा वाक़या कैसे बर्पा कर सकता है कि वो बच्ची ICU तक पहुँच गई। इस बच्चे की उम्र 13 साल है, ये उस बच्ची का रिश्तेदार है और हमसाया घर भी है। इस बच्चे ने अपनी कज़न जो कि पोलियो में थी और 6 साल उसकी उम्र थी, उसके साथ क्या किया, इसी की ज़ुबान से आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? जग्गा। जग्गा। असल नाम क्या है? यही नाम है। कितनी उम्र है आपकी? 13 साल की। 13 साल है। स्कूल जाते थे? पढ़ते से छाड़ देता से। किस क्लास से छोड़ा है? क्लास तक कोई नहीं पता, से भी छाड़ देता। ऐसे छोड़ दिया था। घर में टीवी है? टीवी कोई नहीं है। मोबाइल है? टच मोबाइल? टच नहीं, टच जगह से बटना है। ये जो किया है, ये सब कहाँ से सीखा था फिर? तो मामिया दे पे मेल। छोटे हो अभी तुम, तुम्हें तो पता होना चाहिए क्रिकेट कैसे खेलनी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि बाहर दोस्तों के साथ किस तरह से गेम्स कैसे खेलनी है। चलो, गेम्स का लफ्ज़ तुम्हें इंग्लिश में नहीं पता, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बाहर दोस्तों के साथ वो जो उर्फ़े आम में अक्सर गली मोहल्लों के बच्चे बंटे खेलते हैं, वो कैसे खेलने हैं। इस बात का तुम्हें किसी ने समझाया था, किसी को देखा था? कहाँ से पता चला कि ऐसा भी कुछ ज़िंदगी में होता है? कैसे पता था कि ये भी होता है सब? कभी कोई गलत वीडियोस देखी थी? वीडियो कोई नहीं देखी। किसी ने दिखाई हो? कि एक बार मेरे मामे ने मिलवाया से। अच्छा, मामू ने दिखाई थी? और लाहौर रहते। क्या दिखाया था उन्होंने? वेंदे पैसे तो मैं तू चला गया। तो मैं खे कि वह कर दे तेरे वेखण दी शौक नहीं, मैं फिर परा बह गया जी। तो पता कैसे चला? तो मैं गंदियां फिल्म कोई नहीं वेंदा सा। तुम्हें कैसे पता कि ये फिल्में गंदी होती हैं? मेरे मासियां दे मुंडे ने मेरे तो वड्डे थोड़े जे कि नानी वो वेंदे वो देखते हैं, तो तुम्हें पता है वो देखते हैं? वो भी उत्तरी रहंदे ने मेरे मामे ने। तो इसका मतलब तुमने भी देखी होंगी ना फिर? मैं कि नानी तो आद मामे को देखी सी। अच्छा, फिर ये जो लड़की थी जिसके साथ ये सब कुछ तुमने किया, वो तुम्हारी बहन लगती है ना? कज़न है ना? मासी दी कुड़ी है। खाला की बेटी बहन होती है ना? मासी खाला होती है ना? तो ये सब उसके साथ क्यों किया? कदों की कई दिन बाद सोच रहे थे। क्या हुआ था? तो 2 जने मुंडे आए सी। वो मैंने करवा दे सी, मैं नहीं करता सी। मैं क्या साढ़े को रेंदे करते कार रेंदे मैं नहीं करता। कि ना करवा दे सी मेरा तो आने सी कार मैं नहीं करता इंदे। फिर अंदर करवान लग के फिर वो करन लग के सी। तुम झूठ बोल रहे हो। ये वहाँ पे किसी और की अपीयरेंस यानी किसी और की मौजूदगी थी नहीं, सिर्फ उसकी वालदा रोटी लेने गई थी, तुम थे या वो बच्ची थी। आसपास तो कोई घर भी नहीं है। झूठ बोल रहे हो ना? ये झूठ बोल रहे हो ना? कदों की जैसे जैसे मैं इस वक्त में इस बाप का एक एक वर्क उलटती जा रही हूँ, वैसे वैसे ही इस कहानी के हर बाप के साथ एक नया दिल दहला देने वाला इंकशाफ सामने आ रहा है।
नदीम, आप लोग यहाँ से नुमाइंदे हैं, आपने स्टोरी को कवर किया होगा, वाकया था क्या और इसको सामने लाया कैसे गया? देखिए अनीला, ये जो एक अताई नर्स थी यहाँ पे, उसने जो है वो बहुत गलीज हरकत की है कि एक जो मासूम ज़हनी अपाहज बच्ची थी 6 साला रक्साना, जो उसको जो है वो ज़्यादती का निशाना बनवाया। और वो जो लड़का था 14-15 साल उम्र थी उसकी, और उसने जो है वो जग्गी के नाम से मशहूर है यहाँ पे, और उसने जो है वो बड़ी शर्मनाक हरकत की है और उस बच्ची की ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। और वो बच्ची को खून में लथपथ छोड़ के ज़्यादती के बाद वो नर्स के पास फेंक के वो चला गया। अच्छा, क्या बताइएगा कि इन जराइम पेशा अनासिर की पुष्ट पनाही पहले भी ये नर्स करती है? जी जी बिल्कुल अनीला, ये देखें कि जब इतनी गलीज हरकत उस नर्स ने की है, जबकि वो खून में लथपथ बच्ची को वहाँ पर उसके पास नर्स के पास छोड़कर गया है, और उस अताई नर्स ने जो इतना जुल्म किया है और उसको छिपाने में वो भरपूर कोशिश कर रही थी और उसने किरदार भी अदा किया है अपना, तो उसमें वो कामयाब नहीं हो सकी। लोगों को शायद खौफे खुदा भूल गया है। आप उस बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची की हालत जो है वो अनीला, मैं आपको बता दूं कि वो ख़तरे में है उसकी हालत, और यहाँ से जो शिफ्ट होकर वो मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में वो पहुँच चुकी है, जहाँ पर ज़िंदगी और मौत की कशमकश में वो ज़ेर इलाज है। रुखसाना अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, जबकि ये नर्स उसकी जिंदगी की धज्जियां उड़ाने में मदद कर रही थी। जैसा कि अभी मेरे साथ नदीम साहब थे और वो बता रहे थे कि बच्ची की हालत अभी भी तशवीशनाक है, तो क्यों ना निश्तर हॉस्पिटल, उसकी वालिदा और मामू मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बीबी, ये बताइएगा कि इस वक्त आपकी बच्ची की हालत कैसी है? अल्लाह पाक उसको सेहत दे, लेकिन डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब ने मेरी बच्ची को हालत ठीक है, बच्ची उन्हें बचा दी है। जिंदगी देने वाली वो रब की जात है। आपकी बेटी के साथ हुआ क्या था? बेटी के साथ मैं गई बाजार रोटी ले आना, हमारी सी बच्ची सी करे कली 6 साल की उम्र है, उनके साथ जास्ती हो गई है। जिन्होंने ये किया, क्या उनसे आपकी कोई दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं सी है, साढ़े अपने ही है सान, ते बस उन्हें वेख के आके बच्ची ना जास्ती कर ली। ता तू है भी मथास सी। आपकी बेटी आपको किस हालत में मिली थी? मैं बाद च घरे आई रोटी लेके, ये बेहोश पैसे नु चक्या ने, मैं पूछा भी कौन सी, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਨਾਲ किया है जास्ती, उन्हें फिर वो लड़के का नाम लिया। आपकी बेटी की हालत क्या थी उस वक्त? हमारी बेटी की हालत बहुत ही खराब सी, बचन की लात ही नहीं है ऐसी। आपकी बेटी की जब हालत खराब थी, आपने उसे इस हालत में देखा, तो फौरी तौर पर आप उसे किस डॉक्टर के पास लेके गई? वो लड़के की माँ ते वो लड़के का प्यो ना, कोई ऐसी नर्स हो मैं नहीं देखी सी, वो नर्स दे कोले ले गए साना। अच्छा, यानी कि मुल्जिम के माँ बाप ही आपकी बेटी को एक नर्स के पास ले गए थे? वो ये सी शहर हो मियाँ चन्नू नर्स हो, अच्छा, उनके साथ ले गए सारा। इंसानी जिंदगी को बचाने वाला पेशा किसी मासूम की जिंदगी को उजाड़ने के लिए कैसे पेश हो सकता है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। कंप्लीट आपका गुड नेम डॉक्टर? डॉक्टर मुआज इश्तियाक। अच्छा डॉक्टर मुआज, आपके पास एक रुखसाना नाम की पेशेंट आई थी, 6 साल की बच्ची थी, उसके साथ रेप हुआ था और उसको यहाँ पे फर्स्ट मतलब तिबी इमदाद के लिए लाया गया था, फर्स्ट एड तो उसे कहीं और से दिलवाई गई थी। उस कंडीशन क्या थी बच्ची की? बेसिकली ये हुआ तो बहुत एक गमगीन सा वाक़या हुआ है, ठीक है। तो वो रुखसाना पेशेंट थी 6 साल की, और उसको पोलियोमाइलाइटिस पहले से ऑलरेडी थी। जब उसकी मदर आई, उन्होंने देखा सब कुछ उसके साथ जो जिंदगी जाहिर कर रहा था, तो उसके बाद वो चला गया। पेशेंट की जो कंडीशन थी जब वो यहाँ लाई गई 6 ईयर्स की जो थी, तो उनको ब्लीडिंग काफ़ी हुई थी, हाइपोवोलेमिक शॉक जिसे बोलते हैं। अगर ब्लड लॉस हो जाए तो उसमें हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। उनको टीयर हुआ था, तो वो जो केस था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया था क्योंकि पीडियाट्रिक जो सर्जरी होती है वो हम यहाँ फ़ौरन उसको मतलब नहीं दे सकते। हमने ये था कि उसको स्वैब मतलब प्रेशर जिसे कहते हैं, ड्रेसिंग दे के उसको ब्लीडिंग फ़िलहाल के लिए रोकी, और जल्द से जल्द उसको क्या कहते हैं निश्तर रेफर कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक 6 साल की बच्ची के साथ जब आप लोगों ने उसको एग्जामिन किया होगा, जितना आप उसके साथ वो बता रहे हैं कि उसके प्रेशर देके ब्लीडिंग रोकी गई, सब कुछ उसके साथ जिस तरह से आप लोगों ने उसको क्रिटिकल हालत में देखा, क्या उस बच्ची के साथ कोई 13 साल का बच्चा इस हद तक सब कुछ कर सकता है कि बच्ची की हालत यहाँ तक आ जाए? पहला सवाल। दूसरा ये कि क्या कोई मल्टीपल लोगों के जो मिले आपको कोई सैंपल ऐसे कि इसके साथ एक ने नहीं 2-3 लोगों ने ऐसा किया हो?
एक्चुअली 13 इयर्स जो है ना वो क्रॉनिकल एज नॉर्मल मेडिकल में समझी जाती है एक मेल की डेवलपमेंट में ना कि प्यूबर्टी के लिए। तो अब जो है बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ पे जो नादरा का है उसमें एग्जैक्टली क्रॉनिकल एज और जो उसकी आईडी कार्ड पे एज है वो मैच नहीं करती, बाज़ दफ़ा वो ज़्यादा होती है कल उसकी एज जो है ना। तो बाकी जो पेशेंट के साथ जो हुआ है उसमें ये होता है कि वो मैच्योर नहीं होती फीमेल, जब प्यूबर्टी में नहीं होती तो मैच्योर नहीं होती, तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और 13 इयर्स का मतलब ये कर सकता है, मेडिकली पॉसिबल है, इस हद तक कर सकता है कि वो टीयर हो जाए। एक मुलजिम भी? हाँ जी, एक मुलजिम भी कर सकता है। अच्छा, और मल्टीपल का कोई मिला बीच में से कोई सैंपल? मल्टीपल अभी सैंपल्स भिजवाए हुए हैं लाहौर में ना, लेकिन कुछ अंदाजा हुआ कि अंदाजा टीयर से अंदाजा इस तरह नहीं लगाया जा सकता। स्पेसिमन जो होते हैं ना, जिस तरह फ्लूइड या डिस्चार्ज या इस तरह के स्टेन्स, तो वो फिर मैच किए जाते हैं कि कल्प्रिट के डीएनए से या उनसे स्पेसिमन से, तो उससे सही फिर श्योर हो जाता है कि एक था या दो थे सैंपल्स के। जो एग्जामिनेशन में था उसमें टीयर एक की वजह से भी हो सकता है, दो की वजह से भी हो सकता है, तो वो डिफरेंट हो सकता है। इतनी छोटी एज की बच्ची, क्या उसकी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है? जिस तरह का बता रहे हैं कि क्रिटिकल या कॉम्प्लिकेटेड ये सर्जरी है, क्या उसकी ज़िंदगी भी इस वक्त स्टेक पे लगी हुई है और कल को वो रिकवर हो सकती है इस चीज़ से वापस? जब ब्लड लॉस होता है बाज़ दफ़ा ट्रॉमा के केसेस में भी, जैसे आरटीए हो जाए, तो उसमें ब्लड लॉस में फिर हम जो हमारी रिससिटेशन होती है यहाँ पे फर्स्ट एड में, उसमें फ्लूइड्स देने होते हैं। अगर टाइम पे फ्लूइड दे दिए जाएँ तो पेशेंट स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट जो प्लान होता है वो ये होता है कि उसका जो प्रॉपर कॉज ऑफ इंजरी है उसको ट्रीट किया जाए। तो उसके लिए फिर वो नेक्स्ट जहाँ पे अप्रोप्रिएट उसका ट्रीटमेंट है वहाँ पे पॉसिबल। अब जो उसके साथ केस हुआ है वो ये है कि उसको फर्स्ट एड दे दी गई और उसका फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करके उसको रेफर कर दिया गया पीडियाट्रिक सर्जरी में। जो थर्ड केस आप बता रही हैं कि वो अपनी लाइफ में हो सकती है, उसको जो प्लास्टिक सर्जरी है या जो पीडियाट्रिक सर्जन सर्जरी करेगा तो उससे वो नॉर्मल हो सकती है और उसकी डेवलपमेंट भी आगे हो सकती है। जिस वक्त वो बच्ची यहाँ से रेफर की गई थी, क्या वो खतरे से बाहर थी? उसका जो फ्लूइड मैंने आपको बताया कि मतलब ब्लड रोक दिया जिंदगी का पूछ रहे हैं। नहीं, वो उससे खतरे से बाहर थी। हम इसका जो कंक्लूजन निकाले वो ये है कि जो आपकी फर्स्ट एग्जामिन रिपोर्ट थी, जो आप लोगों ने इसको सारा फाइनलाइज किया कि बच्ची के साथ रेप हुआ है और बच्ची को स्वेयर इंजरी है। वुंड से और ट्रॉमा से बहुत सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन हो जाती हैं, सोर्स ऑफ ब्लीडिंग, लोकेशन ऑफ ब्लीडिंग और स्टेन्स, इस तरह की चीजें क्लियर हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर माज, आपने हमें डिटेल से ब्रीफ किया। बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, उसको फर्स्ट एड जहां एक क्विक ने दी और वो फिर खुद इसमें मुलव्वस कितनी थी ये भी आपके सामने आ गया है। लेकिन उसके बाद जब वो हॉस्पिटल रेफर की गई पुलिस की जानिब से, पुलिस केस बना, यहाँ पर बच्ची के साथ जो कुछ हुआ था उसका तफसीली जायजा लिया गया, तो यकीन माने सुन के बाद ये इंसान मेरा दिल कांप गया। एक मासूम बच्ची, करने वाला भी एक बच्चा, क्यों ऐसा होता है? सिर्फ इस क्यों का नहीं, बहुत सारे ऐसे क्यों हैं जिनका जवाब आज के प्रोग्राम में मैं कोशिश करूंगी अपने नाज़रीन को दे सकूं। आप लोगों की बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ यकीनन नाकाबिले तलाफी ये जुल्म है और उस बच्ची के साथ ज़िंदगी भर का ये एक दाग जुड़ गया है। लेकिन आप लोगों के ऊपर इस वक्त जो कुछ बीत रही होगी वो मैं अगर लफ्ज़ों में बयान करूं या कहूं हम समझ सकते हैं तो शायद उस तरह नहीं समझ सकते जो दर्द आप लोगों के अंदर है। आप लोगों की बच्ची के साथ इस सारे मामले में एक नर्स भी शामिल थी, उसका क्या किरदार था? जो वो नर्स है ना, उसके पास से मेरी हमशीरा लेके वो गई। ये तो कह रही है कि ये तो कह रही है कि जो मुलजिम है उसके वालिदैन लेके गए थे। हाँ जी, उन्हें ना वालदान तो अम्मी लैके ना उसके पास गए से वो इन्हें कहने से कि तुसी ना किसी को नहीं बताना। अच्छा, ना ही पुलिस, हाँ जी, ना ही पुलिस को बताना है, ना 150 कॉल करें, ना इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। अच्छा, ऐसा क्यों? आप ना बारो बार ना इलाज करवाने हम। ऐसा क्यों कह रही थी वो? पता नहीं क्यों कह रही सी, ते फिर उन्होंने क्या कि तो अपने माँ बाप ने किसी रिश्तेदार को फोन भी नहीं करना। ये नर्स जो थी ये पहले भी क्या आपके घरों में किसी का इसके पास आना जाना था, या जिस लड़के ने ये सब कुछ किया उसके वालिदैन का आना जाना था इसके पास? हाँ जी बिल्कुल, उनका आना जाना था। हाँ जी। अच्छा, यानी कि उस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो बर्बरियत ढाने में इस नर्स का पूरा किरदार है। हाँ जी। अच्छा,
फिर वो नर्स कह रही थी कि मैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦਿਆਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। अच्छा ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦਿਆਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੂੰ ਫੜਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਚ ਜਾਏਗੀ। अच्छा ਇਹ ਉਤੋਂ ਫਿਰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀ, ਉਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ। अच्छा फिर ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾਨੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। डॉक्टर क्या कहते हैं कि बच्ची इस वक्त किस कंडीशन में है? बच्ची की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिन्होंने ये सब किया, क्या बच्ची के वालिदैन की कोई दुश्मनी थी उनके साथ? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, वो उनकी नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? और फिर इतना बड़ा जुल्म अगर उनके बेटे ने ढा लिया था तो वो इस बात को छुपाने के लिए क्यों नर्स को पैसे दे रहे थे? पता नहीं जी। कोई बात तो बात ये थे, रिश्तेदार आपकी समझ में आती होगी ना? हाँ जी। क्या समझ में आता है? ऐसा क्यों पैसे था? देने से मेरी मशीरा नु पैसे देंदे सन। क्यों देते थे? आपने पूछा नहीं? पूछा है कि तू कहंदी सी कि तुसी दसना नहीं है किसी नु भी। जहाँ तक मेरे इल्म में है, वो लड़का जो मुल्जिम है आप लोगों का, वो आप लोगों का रिश्तेदार भी है। हाँ जी। अगर नर्स इस कदर मुलव्वस थी तो आप लोगों ने एप्लीकेशन में या FIR में उसका नाम क्यों नहीं दर्ज करवाया था? वो सब पहले हो गया सी, साढ़े तो आने तो पहले ना हो गया। अच्छा, बाद में आपने नामजद किया उसे? पर्चा हो गया सी। क्यों नहीं नामजद किया अगर वो इस हद तक किरदार अदा कर रही थी? हाँ जी, वो ना हुणे दस्या उन्होंने अमशीरा ने, उन्हें उस दिन दी रोटी भी नहीं खाधी, खाना नहीं उसने खाया। उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर इस तरह की अताई नर्सें या डॉक्टर माशरे में दंदनाते रहे तो जुर्म कम नहीं बल्कि बढ़ेगा। नर्स को और वो बच्चे को दोनों को सजा होनी चाहिए, सजाएं मिलनी चाहिए, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। उस मासूम बच्ची के साथ जो जुल्म ढाया गया, वो अभी तक अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वो बच्ची शायद उसे बरवक्त इलाज मुआलजे की सहूलत मिल जाती, वो उस अताई नर्स के हाथ ना चढ़ती, ये घर वालों को पैसों का लालच देने का वक्त ज़ाया ना करती, तो आज बच्ची की हालत शायद कुछ और होती। जब तक ऐसे लोग माशरे का नासूर इन अताइयों की सूरत में मौजूद हैं, तब तक हमारे माशरे में किसी न किसी हवा की बेटी की इज्जत लुटेगी। ये लोग उसका रेट तय करेंगे, किसी न किसी की ज़िंदगी से खेलेंगे, उसका रेट तय करेंगे और यही सिलसिला चलता रहेगा। मैंने पहले भी कई बार प्रोग्राम किए और ऐसे अताइयों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, लेकिन अफसोस इसमें तो इस अताई नर्स ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। खुद भी पैसों का लालच, उस मासूम बच्ची की तड़पती हालत पर इसको रहम ना आया और इसने उनको मना कर दिया कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। ऐसा क्यों? क्या वो औरत नहीं? क्या वो माँ नहीं? क्या वो बेटी नहीं? क्या वो बीवी नहीं? क्या उसका कोई रूप नहीं कि वो इस हद तक हैवान बन गई? आइए आगे चलते हैं। जाम अल्लाह यार, सैफी साहब आप DSP हैं इस सर्कल के, यहाँ पर इतना बड़ा वाकया हुआ, एक अताई नर्स भी इसमें शामिल है, फाइंडिंग क्या है अभी तक की केस की? इसमें ये है असल में पक्खीवास, इनकी बेटी है रुखसाना। सोनिया बीबी ने जब हमें इतला मिली है तो हमने कानून के दायरे में रह के इसकी सारी कार्रवाई की है। इसकी माँ जो है रुखसाना की, ये इसको बच्ची को झुग्गी में छोड़ के चली गई, तो उसका खाना वगैरह लेने के लिए, तो जब वापस आई तो उसने देखा कि वो जग्गा नामी लड़का जो इनका रिश्तेदार है, तो वो इसकी बेटी के साथ जो है ना वो आराम कर रहा था। अच्छा। तो उसने वहाँ शोर मचाया, तो वहाँ साथ ही करीबन के अजीज रिश्तेदार जो दूसरी झुग्गी में बैठे थे वो आ गए। फिर उन्होंने इसको पकड़ने की भी कोशिश की, तो वहाँ से फिर उन्होंने अपने तौर पे इसको मतलब ख़त्म करना चाहा कि भाई ये हम ना करें। फिर इसको ले गए उधर कोई एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए। वो बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इलाज के लिए वहाँ ले गए। तो अगले दिन सुबह फिर हमें पता चला कि ऐसा वाकया हुआ। अच्छा सैफी साहब, आपने कहा कि इनको अवेयरनेस नहीं थी। जिस जगह पे इलाज के लिए लेके गए वहाँ पर एक नर्स थी, उसे तो अवेयरनेस थी कि ये क्या हुआ है या ये पुलिस केस है। उसने इस पे पर्दा डालने की या इनको कन्विंस करने की कोशिश क्यों की? इसमें आपकी फाइंडिंग्स क्या है? नहीं, उसमें उसको तो खैर इन्होंने शायद ना बताया हो। नहीं, देख के तो पता चल ही जाता है कि बच्चे देख के तो पता चलता है। तो उस नर्स का बकौल बच्ची की वालिदा के कि उस नर्स ने हमें कन्विंस किया है कि आप पैसे ले लें, पुलिस को मत बताएं, FIR लॉन्च मत करवाएं और किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस बच्ची को लेके मत जाएं। आप पैसे लेके बात को यहीं खत्म कर दें, मैं खत्म करवाती हूँ।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात बच्ची की वालिदा ने मुझे स्टेटमेंट दिया है, रिकॉर्ड करवाया उसने। नहीं, हम मेरे इल्म में ये बात नहीं। चले, शायद मेरी वसातत से आपके इल्म में भी ये बात आ जाए, इसको आप रीचेक कीजिएगा इसको सारे। इंशाल्लाह पूरे हाँ, कानून और के अगर मुताबिक ये नर्स इस तरह की ऑफर कर सकती है तो इसका मतलब है कि ऐसे पहले कई वाकयात होंगे जिसकी पुष्ट बनाई रही होगी मुख्तलिफ सूरत हाल में। तो क्या इस वाक़े में भी पुष्ट बनाई इसीलिए कर रही थी, वो उर्फ़े आम और पंजाबी कहावत है जाका खुल जाना झिझक उतर जाना, क्या इसकी झिझक इसीलिए उतरी हुई थी? नहीं, हम इसको इंशाल्लाह शामिल तफ्तीश करते क्योंकि हैं। एक मासूम बच्ची इस हालत में आए तो आप इंसान है, मैं इंसान हूँ, हमारा दिल दहल जाएगा। बिल्कुल। एक मेडिकल के शोबे से रिलेटेड, चाहे वो अताई भी थी, उसका दिल क्यों ना दहला हुआ खातून भी थी, वो इनको कन्विंस क्यों करती रही? ये इसको हम इंशाल्लाह देख लेते हैं, अगर उसने ऐसा किया है फिर उसको भी जरूर सजा होगी। ठीक है। और इसमें जो मुल्जिम है वो क्या माइनर है? मुलजिम भी वो 12-13 साल की उम्र का है। तो सजा किस तरह होगी उसको? ये तो दफात कौन सी हम लगाई? तो दफा तो वही लगेगी ना, ठीक है, 376। ठीक है। सजा तो बहुत ज्यादा से ज्यादा भी हो सकती है, फिर कम से कम ये माइनर केसेस में भी? हाँ, ये तो माइनर जो बच्चे हैं हाँ, ये जज साहबान का ये मैंडेट है, ये तो उनको पता होगा कि कितनी सजा वो देंगे। बहरहाल हम अपनी तरफ से इंशाल्लाह तफ्तीश में कोई कोताही नहीं होगी। और हमें भी यही उम्मीद है। यकीनन जुर्म तो जुर्म है, वो किसी बच्चे से हो, बड़े से हो, फिर अदालत पे डिपेंड करता है कि वो उसको सजा किस तरह से देती है। क्या हुआ था, सुबह से तुम इंतजार में बैठे थे, तुम्हारे दिल में कब से चल रहा था ये सब? अचानक की वजह से। अचानक हुआ था? अचानक क्या हुआ था? क्या भी मेरा भरा मेरे तो मेरा भरा अंदर सच बताओ मुझे। फिर मैं अंदर करीलन लग गया थे। और कोई नहीं था ना वहाँ आपके और उसके अलावा? हैं? सच बताओ। है कोई नहीं सी, वहाँ कोई नहीं हैगा सी और। कोई नहीं था? कौन कौन था? तुम थे और वो बच्ची थी? मैं इस देखो से फिर अंदर करीलन लग गई। फिर मैनू की पता सुने ना था, खून निकले। जब वो रोई पिटी तुमने डर नहीं लगा? कदों की रोंदे से हो? शोर नहीं डाला उसने? कोई नहीं। आसिफ साहब, जितनी इसकी उम्र है और जैसे ये बता रहा है और अपने बयान बदल रहा है बार बार, एक तरफ इसकी उम्र को देखूं तो या इस बच्चे की हालत को देखूं तो मेरे से सख्त सवाल नहीं हो रहा है इससे कोई। यकीनन आपके लिए भी मुश्किल मरहला होगा कि इतना बच्चा एक्यूज्ड है आपके पास, तो ऐसे में आपने इन्वेस्टिगेट क्या किया कि ये दो लोग जो और बता रहे हैं क्या वो बात सच है या कहानी मेकर है ये बच्चा, और क्या ये खुद ही एक्यूज्ड असल एक्यूज्ड है कि वो बच्ची आईसीयू तक चलेगी? इसकी हालत देख के नहीं लग रहा है कि बच्चा अडल्ट भी है? जी बिल्कुल। मैं जब मैंने रिस्पॉन्ड किया 15 की कॉल पे, तो मेरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक ये एक ही एक्यूज्ड है, इसके अलावा कोई और नहीं है। ये अडल्ट है? जी, ये बिल्कुल अच्छा। इस काबिल है कि इस तरह की जो परफॉर्मेंस कर सकता है। तो इसके अलावा कोई नहीं है, यही था मौके पे। इसी ने जो विक्टिम है वो भी इसी का नाम लेती है, और वो बड़ी मासूम है, बच्ची है छोटी, वो झूठ नहीं बोलती। जो मैंने इस केस में निकाला है कि यही एक्यूज्ड है और इसने ही ये किया, इसके अलावा इसमें कोई और नहीं। रिकवरी में क्या क्या लिया आपने अभी तक? रिकवरी में हमने जो विक्टिम के कपड़े हैं, मुलज़म के कपड़े, और इसी तरह वो जो जय वकूआ पे जो कंबल था जिसके ऊपर इस तरह के कोई शवाहिद हैं, वो हमने कब्जे में लिए। ठीक है। जो विक्टिम है उसकी वालदा ने जब फर्स्ट आपको बयान रिकॉर्ड करवाया उसमें उसने क्या कहा कि उसने रंगे हाथों पकड़ा था या ये भाग चुका था? नहीं, उसने ये बताया था कि हमने इसको रंगे हाथों पकड़ा है, और ये खुद भी एडमिट कर रहा था, अभी भी कर रहा है। उस वक्त जय वकूआ पे भी इसने एडमिट किया है। ठीक, जैसे अभी ये मुझे बता रहा है कि इसने गलत वीडियोस अपने रिश्तेदारों के फ़ोन में या मोबाइल में देखी, क्या आपको भी कुछ ऐसा बताया इसने? नहीं, इस तरह का हमें नहीं बताया इसने वीडियोस वगैरह। ज़ाहिर है ये बच्चे हैं, बड़ों से चीज़ें सीखते हैं, वहाँ से ड्राइव होती हैं, जैसे माहौल होगा बच्चे वैसी बातें सीखते हैं। तो अभी जो इसने डिस्क्लोज़ किया है कि इसने अपने मामू के बच्चों पे और मामू से ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी, इस किस्म की फाश फिल्में देखी, जिससे इसके अंदर एक आइडिया आया और फिर इसने ऐसा फेल जो है वो परफॉर्म किया, जिसकी वजह से मतलब माशरे में इतनी बड़ी हैरानगी वाली बात है कि एक 12-13 साल का बच्चा 6 साल बच्चे के साथ इस तरह से हरकत कर रहा है, और वो भी इसके रिश्ते में
कज़न लगती है। अच्छा आसिफ साहब कहते हैं कि किसी भी जाए वकूफ पर जाकर 50% तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है। जी। आपने उस वक्त ऑन स्पॉट क्या देखा जिससे आपको लगा कि यही मुल्जिम है, इन्वेस्टिगेशन आपकी जो है वो आगे चली फिर? जी बिल्कुल, मैं जब मौके पे पहुंचा हूं तो जो इस मुलज़म के जो गुरसा थे, इसका वालिद और उसकी वालदा, वो खुद भी इसको एडमिट कर रहे थे, जी हमसे ये बच्चा है, इससे गलती हुई है, बच्ची को हम खुद ही ले गए थे उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो वो खुद भी इस चीज़ को एडमिट कर रहे थे। उनका एडमिशन या कन्फेशन जिसे जी, आप में कहें, जी, जी, जी। या फिर इसकी हालत से भी आपको कुछ जी लगा? इसकी जो इसकी हालत थी और जो इसकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो भी ये बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा था कि ये इसमें मुलज़िम है। पीएफएससी के लिए कोई ऐसा सबूत जिससे आपको लगे कि ये साबित हो सकता है कि ये एक्यूज्ड है, जो आपने भेजा हो सैंपल? जब इसको हमने अरेस्ट किया उस वक्त इसकी फिज़िकल और जो बॉडी लैंग्वेज थी, इसके अलावा इसके जो पाँव हैं उनके साथ ब्लीडिंग थी, जिससे बिल्कुल ये वाज़े नज़र आ रहा था कि ये। वो भी सैंपल के लिए आपने भेजे? जी वो भी हमने डीएनए क्या वो बच्ची का ही ब्लड है कि जी नहीं? बिल्कुल, वो भी हमने डीएनए के लिए भिजवा डीएनए के लिए भिजवा दिया। जी। मैं हैरान हूँ कि आजकल के दौर में जहाँ इंटरनेट और जहाँ एंड्रॉयड फ़ोन का सही इस्तेमाल है, उसका फ़ायदा है, वहाँ पर उसका नुकसान इस हद तक है कि इतना बच्चा जिसे अभी खुद नहीं पता कि जुर्म की दुनिया का शुरू यानी उसका आगाज़ कहाँ से होता है, वो इस जुर्म की दुनिया में कई मील आगे धंस चुका है। जिंदगी भर का दाग एक रेपिस्ट का इस बच्चे के साथ गर्दिश करेगा। उस मासूम बच्ची जो कि पहले ही उसको पोलियो है, वो अपाहज है, उसके साथ एक और दाग लग जाएगा। खुदारा अपने बच्चों पर तवज्जो दीजिए। हमारा मुआशरा जो बुराई की करवट ले रहा है, उसको रोकने के लिए अगर हर माँ या बाप हर घर में अपने बच्चे की सिर्फ तरबियत ठीक कर लें, उस पर तवज्जो दे लें, ज़रूरी नहीं कि अमीर हो या गरीब हो, गरीब भी अपने बच्चे की तरबियत कर सकता है और अमीर भी अपने बच्चे की तरबियत कर सकता है। ये तरबियत आपने खुद करनी है। तो इस किसी भी घर में ऐसा मुल्जिम या ऐसी वो विक्टिम जो है वो जन्म नहीं लेंगे। खुदारा मैं बार बार यही अपने प्रोग्राम में कहती जा रही हूँ कि अपने घर पर तवज्जो दीजिए, इन मासूम बच्चों को डिस्ट्रॉय होने से बचाइए। ये भी फूल है माशरे का, वो जो विक्टिम है वो भी माशरे की नन्ही कली है। ये मसले जा रहे हैं और इनको मसलने का जो जिम्मेदार है वो कौन है? हमारे पास अवेयरनेस का फकदान है, हमारे स्कूलों में तालीम महंगी है, सरकारी स्कूलों में बच्चे अगर जाते हैं तो वहाँ तालीम का वो मयार नहीं है, वालिदैन किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तमाम चीज़ें अरबाब इख्तियार यानी हमारे हुक्मरानों को भी सोचना है कि हमारी जनरेशन है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और ये किस दहाने पे पहुँच चुका है। इसी मैसेज के साथ मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।